हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ठाकुर पैशन एजुकेशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका भाई ठाकुर अनुग्रह सिंह फिर से लेकर आया हूँ जीके से टॉप 20 क्वेश्चन जो हर इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, मौर्योत्तर काल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए और जल्दी बताइए। और फ्रेंड, गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और वराहमिहिर ने दशमलव प्रणाली की खोज की। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सकीय खोज हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गुप्त काल में। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकरों ने बिहार राज्य में ही निर्वाण प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, जो वर्तमान में नालंदा बिहार में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मवेद अथर्ववेद का दूसरा नाम है। अथर्ववेद की रचना अर्थवा नामक ऋषि ने की, इसलिए इसे अथर्ववेद भी कहा जाता है। यज्ञ में ब्रह्म के लिए वेद का प्रयोग होता था, इसलिए इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्ववेद। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और कोई भी दास नहीं है। मौर्य काल के बारे में यह कथन किसका था? मेगास्थनीज, फहान, वेनसांग? इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे, जिसे सेलुकस ने नियुक्त किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में संहर्ता का क्या कार्य था? राजस्व वसूली, न्यायाधीश, सेनापति, न्याय देना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए और जरूर बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। मौर्य काल में संहर्ता उसे कहा जाता था जो राजस्व की वसूली करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, राजस्व वसूली। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, निम्न में सुदामा गुफा से कौन संबंधित हैं? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और फ्रेंड, सुदामा की गुफाएं बिहार में गया और जहानाबाद जिले की सीमा पर हैं। इनका निर्माण अशोक ने कराया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अशोक। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, ऋग्वेद किस युग में लिखा गया? पाषाण युग, लौह युग, ताम्र युग? इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद लौह युगीन रचना है। यह 1700 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह विश्व की प्रथम पुस्तक है। इसमें 10,582 सूक्त हैं, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लौह युग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के लेखक थे मनु, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, पाणिनि? और फ्रेंड, धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है, जो कि शास्त्र का एक ही प्रकार है। इसकी रचना भगवान मन ने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मनु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरुकच्छ का व्यापारिक बंदरगाह
कहाँ था? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और फ्रेंड, भरूकच्छ गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से बहुत अच्छा व्यापार होता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, धौली पर्वत जहां अशोक ने एक बृहद शिलालेख का निर्माण कराया, किस प्रदेश में है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। और फ्रेंड, धौली पर्वत पर अशोक का एक बृहद शिलालेख है। धौली वही जगह है जहां कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ देखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उड़ीसा। तो अगला प्रश्न है, कवि वात्सल्य उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की? पुष्यभूति, पल्लव, मौर्य, सातवाहन। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और फ्रेंड, सातवाहन वंश के राजा हाल ने कवि वात्सल्य की उपाधि धारण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सातवाहन। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? महाजनपद और राजधानियाँ। तक्षशिला, गांधार, विराटनगर, मात्स्य, सूरसेन, कौशाम्बी, सब सत्य हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सोचिए और ज़रूर बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, जबकि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सूरसेन कौशाम्बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर क्या सोच लिए हैं? और फ्रेंड, मानव नवपाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नवपाषाण युग। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुमार संभव की रचना कालिदास ने की, इसमें कुमार का संबंध किससे है? वासुदेव, कार्तिकेय, अग्निमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और फ्रेंड, कुमार संभव कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है, यह कार्तिकेय पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कार्तिकेय। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली नदी, काली चूड़ियाँ, काला जंगल, काला पर्वत। और फ्रेंड, कालीबंगन राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। कालीबंगन शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, काली चूड़ियाँ। प्राचीन काल में मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। और फ्रेंड, मगध राज्य 5 पर्वतों से घिरा हुआ था, इस कारण यहाँ पर भौगोलिक स्थिति तक पहुँचना अन्य राज्यों के लिए कठिन था। वहाँ व्यापार के अच्छे रास्ते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 और 2। तो अगला प्रश्न है, श्रावस्ती 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, अंग, मगध, वत्स। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और फ्रेंड, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कौशल। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध भिक्षुणियों के बारे में है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और फ्रेंड, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पिटक,
सुत पिटक, अभिधम पिटक। इनमें विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए नियम बताए गए हैं। इसे अनुशासन की पुस्तक भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, विनय पिटक। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, नंदसुंग मौर्य हर्यक राजाओं के समय का सही क्रम था। हर्यक नंद मौर्य सुंग, मौर्य हर्यक नंदसुंग, नंदसुंग मौर्य हर्यक, नंदसुंग हर्यक मौर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड? आप लोग सोचिए और ज़रूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हर्यक नंद मौर्य सुंग। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से काल में ब्राह्मणों और मंदिरों को सर्वाधिक अनुदान मिला? मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल। और फ्रेंड, गुप्त काल के राजा वैष्णव थे, वह विष्णु के भक्त थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को अनुदान दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गुप्त काल। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए ठाकुर पैशन एजुकेशन में बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।